प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। इंदौर में महापौर कांग्रेस का ही बनेगा और 85 वार्डों में से अधिकांश वार्डों में कांग्रेस की जीत पक्की है। आम जनता पीली गैंग से डरी हुई है। अब इंदौर में बदलाव होना तय है, ये कहना है पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो का। प्रयास न्यूज से खास चर्चा में साधो ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि नगर निगम में बदलाव जरूरी है। साधो वार्ड 82 के पार्षद उम्मीदवार मितेश रावल के कार्यालय भी पहुंची और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साधो ने गुरुशंकर नगर पहुंचकर आम जनता को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। इस दौरान साधो ने मितेश रावल को मजबूत उम्मीदवार भी बताया। प्रयास न्यूज इंदौर से आदित्य उपाध्याय की रिपोर्ट। ये अंतर है, स्कूल की जरूरत तो है ही सही। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कार्यशैली में ये अंतर है कि कांग्रेस के बच्चे ये हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो बच्चे हैं वो उन्होंने पैसा खींच खींच के फॉरेन पढ़ने भेज दिया। आपने सुना होगा माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के लड़के फॉरेन से पढ़ के आए हैं, उनको रिसीव करने गए हैं, उनका स्वागत हुआ है। तो क्यों भैया सरकारी स्कूल मध्य प्रदेश में अच्छे नहीं थे क्या? अरे प्राइवेट भी अच्छे नहीं थे क्या? आप तो ये सोचो कि क्यों नहीं हुआ ऐसा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके बीच में कौन है। भाई लोग, आप नगर निगम में जाके पुराना रिकॉर्ड निकालोगे तो आदरणीय दिग्विजय सिंह की सरकार में इस नगर निगम में 24,000 राजीव गांधी आश्रय योजना के पट्टे हमने बांटे थे। ये कांग्रेस की सरकार है, किसी बड़े को नहीं दिए थे। गरीबों को छत देना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है, जो हमने किया था ये कांग्रेस ही कर सकती है। अब ये जीजा बोल रही है महंगाई। अब महंगाई में इन्होंने क्या किया? डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी। भाभी एक मिनट, नोटबंदी की थी। नोटबंदी में काला धन आएगा, लोगों को हम भ्रष्टाचार में बंद करेंगे। काला धन तो निकला नहीं, जितना पैसा चलन में था उतना वापस आ गया बैंकों में। चोर किसको साबित किया? हमारी भाभी काकियों को। कैसे? क्योंकि आप लोग जो गरीब तबके की हमारी भाभी काकियां थी, माएँ थी, वो अपने अपने पतियों से बचा के पैसे भगवान जी की फोटो के पीछे रखती थी। जो वो आटे का दाल का डब्बा हो उसके अंदर रखती थी। क्यों काका? जो चावल का डब्बा हो उसमें रखती थी। और जब नोटबंदी हुई तो पैसे निकले। अब काका जो हमारे थे या भाई लोग थे वो आंखें तरे रहे कि पैसा आया तो आया कहाँ से। नगर निगम चुनाव का आगाज हो चुका है। इस बीच हमारे बीच में मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय लक्ष्मी साधो जी हमारे बीच में मौजूद है। दीदी, क्या लगता है इस नगर निगम चुनाव में इंदौर की क्या स्थिति है? देखिए, पिछले कुछ सालों से मैं कहूँ कि बहुत सालों से नगर निगम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रही है। और जिस तरह से यहाँ पर जो गतिविधियाँ चली हैं, तो मैंने अभी बहुत नज़दीक से देखा। वैसे तो बाईपास से महेश्वर निकल जाती थी, लेकिन जो कमिश्नरी व्यवस्था हुई है पुलिस की, उससे लोग नहीं इतना डरते जो वो पीली गाड़ी नगर निगम की से डरते हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं जो गड़बड़ाई हैं और आम आदमी जो परेशान है, जो व्यापारी परेशान है, नगर निगम में कितने धक्के खाने पड़ते हैं व्यापारियों को भी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए व्यवस्थाओं में सुधार कैसे आए, हमारा महापौर का कैंडिडेट भाई संजय शुक्ला जी और मितेश यहाँ का कैंडिडेट है इस वार्ड का। अच्छी टीम हम लोगों ने चुनाव के अंदर उतारी है आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी टीम है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, संगठनात्मक रूप से इन्होंने बहुत काम किए और इंदौर की हवा फिज़ा को सुधारने में ये प्रयास करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि इंदौर की जनता सही लोगों का चुनाव करते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी, ताकि यहाँ की व्यवस्थाओं में सुधार आ सके और कांग्रेस मजबूती से खड़ी हो। दीदी, 20 से 22 साल तक महापौर बीजेपी का रहा है। क्या डेवलपमेंट जैसी कोई चीज़ें इंदौर में लग रही है आपको कि डेवलपमेंट हुआ है? मैं नहीं समझती हूँ कि पार्क ठीक ठाक करने से इससे व्यवस्थाएं सुधरने को और डेवलपमेंट की बात करेंगे। मेट्रो परियोजना आदरणीय कमलनाथ जी की देन थी। जब वो केंद्र में मंत्री थे उस वक्त, तो उन्होंने यहाँ पर भाजपा की सरकार थी, फिर भी उन्होंने काफ़ी शुरुआत की और काफ़ी पैसा शिवराज मामा की सरकार को दिया। लेकिन आप देख रहे हो कि कई सालों से सब गड्ढे खुदे पड़े हुए हैं। काम की जो तेज़ गति होनी चाहिए नहीं होनी। फ्लाईओवर्स भी बहुत सारे उन्होंने स्वीकृत किए थे, हमारे सज्जन भाई ने भी दिए थे, लेकिन कहीं नज़र नहीं आता। पार्कों की व्यवस्थाएं करना, ये करना, इससे कुछ नहीं होता। अगर आम नागरिक प्रसन्न है तो समझो कि वो
परिषद या वो ठीक ठाक चल सकती है। लेकिन यहाँ पर आप गरीब तबके को देखेंगे, वो भटक रहा है इधर उधर छोटी छोटी सी समस्याओं के लिए। आपका व्यापारी है, नगर निगम में जाता है, उसके कोई कामकाज नहीं होते हैं। जो मैंने यहाँ व्यवस्थाएं देखी, यह छिन्न भिन्न व्यवस्थाएं हैं। ये तभी संभव हो सकती है कि जब आम जो लोगों को उसका न्याय मिले और वो नगर निगम से प्रसन्न हो, तो समझ सकते हैं कि भाई विकास हुआ है, लोगों के काम हुए हैं। डेवलपमेंट में, स्वच्छता में इंदौर लगातार 5 बार आया है, इसका कारण क्या रहा है? नगर निगम रहा है, आम जनता रही है, बीजेपी रही है? देखिए, आम जनता मैं समझती हूँ इसमें सबसे बड़ी भागीदार है। जब जनता स्वयं ही सोच लेती है कि भाई मुझे अपना शहर को साफ़ सुथरा रखना है, तो उसमें शासन और प्रशासन क्या कर सकता है? जनता ने स्वयं ठान लिया कि नहीं भाई मेरी गलियाँ स्वच्छ रहे, मेरा घर अब मैं साफ़ सुथरा रखता हूँ तो वैसे ही मेरी गली भी रहे। तो इसमें कोई भाजपा ने कोई तीर मार लिया हो या नगर निगम ने, मैं नहीं समझती हूँ। और आपकी महापौर की जो महापौर थी, उसको तो आप लोग भली भांति जाते हैं। मैंने एक मीटिंग में कहा भी था, जो उनको बुरा भी लगा, कि इंदौर की जनता जो कमर्शियल हमारी राजधानी है इंदौर की, पूरे प्रदेश की, और यहाँ से वेव्स जो जाती है वो पूरे प्रदेश को जाती है, आर्थिक राजधानी है। और यहाँ की जनता के मैं दाद देती हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व को चुना जो मेरे ख्याल से कभी कुछ बोला ही नहीं होगा। हाउस में मेरे साथ इतने हम लोग का कार्यालय ख़त्म होने जा रहा है, 15 महीने 14 महीने बचे हैं, कभी उनको बोलते हुए नहीं देखा। तो इतनी बड़ी शहर के लिए उन्होंने क्या बोला होगा और क्या किया होगा, आई डोंट नो। इस वार्ड से 82 नंबर से लगातार कांग्रेस पीछे आती रही, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा सकारात्मक लग रहा है, क्या लगता है? नहीं, हमें मितेश के रूप में काफ़ी नौजवान यंग व्यक्तित्व को दिया है, और उसके काम को भी मैंने देखा है। उसमें बहुत ऊर्जा है, काम करने की लगन है, और गरीबों से जुड़ा हुआ है। मेरे साथ भी कई बार इनने काम किया, और मैं समझती हूँ कि बहुत इस क्षेत्र के लिए बहुत ही लाजवाब उम्मीदवार है। और यहाँ की हर चीज़ से वो रूबरू है, यहाँ की समस्याओं से, यहाँ के लोगों से, तो ये बेहतर सेवाएं यहाँ के लोगों की कर सकता है। अंतिम सवाल, 85 वार्ड है और एक महापौर है, तो क्या लगता है? महापौर तो हमारा जीत ही रहा, और वार्डों में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सीटें जीत कर आएँ, ताकि परिषद अच्छी बने और इंदौर का सही मायने में डेवलपमेंट हो। प्रयास न्यूज़ के माध्यम से अपील कर अधिक से अधिक मतदान किया जाए आम जनता से। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि आम जनता अपने मतदान का सही तरह से उपयोग करे, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करे, और इसी में इंदौर के डेवलपमेंट की विकास की भलाई है। थैंक यू। यह है पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय लक्ष्मी साधो, जिनका कहना है कि इस इंदौर में इस बार महापौर कांग्रेस का बनेगा, और साथ ही 85 वार्डों में अधिकतर कांग्रेस की पार्षद बनेंगे। कैमरामैन विशाल लश्करी के साथ आदित्य उपाध्याय, प्रयास न्यूज़ इंदौर।